के पदाधिकारियों के काम कम और कारनामे ज्यादा बोल रहे हैं। पदाधिकारी तो दू ही रहा था, किरानी दू ही रहा था। हमने बता दिया कि गोपालगंज में अब पदाधिकारी का ड्राइवरों दू रहा था। अब आप देखिए कि ब्लॉक में बीआरसी का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, यह कोढ़ी गोला में प्रणव कुमार नाम के बीओ साहब हैं, उन्हीं का शागिर्द है, चंदन कुमार शर्मा नाम है, और 14,000 रुपया वेतन निर्धारण के नाम पर पैसा ले रहा था, जिसको विजिलेंस ने ट्रैप किया। स्थानांतरण के नाम पर 50,000 प्लस 10,000 का डिमांड हो रहा है। तो हमने कहा कि रिकॉर्ड करके ले आइए, तो कहते हैं कि आपके इतना कलेजा नहीं। अरे इसमें कलेजा की क्या बात है? आप रिकॉर्डिंग लाइए, ऑडियो लाइए, वीडियो लाइए। जब तक साक्ष्य नहीं लाइएगा तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे होगी? बिना साक्ष्य के तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। वो पैसा मांगा और आपने पैसा दे दिया, तो राजी खुशी से आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो मिला जुलिया साठ गांठ मत करिए। साठ गांठ करिएगा तो हम लोग को आप लोग मत इल्जाम लगाइए। आप साक्ष्य दीजिए और उस साक्ष्य के साथ आप जहां कहिएगा, सड़क से लेकर सदन तक, पदाधिकारी तक, न्यायपालिका तक, जहां कहिएगा वहां हम मजबूती के साथ आपके पक्ष में खड़ा हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों को आप लोग मनोबल उसका मत बढ़ाइए। ये सब बैठा हुआ है एक से एक, ये सब रक्त पिपासु प्राणी है, खून का प्यास, आपका खून पिएगा। ऐसे लोगों को एकदम परिकाइए मत। जो पदाधिकारी सीधे एसीएस को बरगला रहा है, वो आम लोगों के साथ क्या करता होगा, कल्पना कर सकते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर उगाही हो रही है, और यह उगाही जो हो रही है, अभी तक मात्र वैशाली से एक ऑडियो आया, एक ऑडियो गोपालगंज से आता है, एक अभी शिक्षक ने हिम्मत दिखाई तो ट्रैप कराया कोढ़ी गोला में। तो पूरे बिहार में यही 3-4 आदमी ही हम लोग ऐसे ट्रेस कर पाए जो लोग यह डेयर किए। तो क्या और सभी लोग क्यों नहीं डेयर कर रहे हैं? आप कहिएगा कि घूस ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो दे कौन रहा है, क्यों दे रहे हैं पैसा? आप पैसा आप दीजिएगा, घूस आप दीजिएगा, कहिएगा कि नेता इसको रोक दो। आप भ्रष्टाचार को बढ़ाइए और नेता भ्रष्टाचार को रोक दे। एक बात बताइए कि अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा तो वेतन नहीं देगा। वेतन ही कहां से देता है? अपन बाबूजी कहां से गेहूं चाउर बेच के देना है इसको? कि पैसा सरकार देती है, वेतन सरकार देती है, और वेतन तो देना ही है। अगर कोई आदमी पैसा नहीं दीजिए तो क्या किसी का वेतन नहीं देगा? कलेजा पर दाल दरड़ देंगे, नहीं कैसे देगा पैसा? लेकिन दिक्कत है कि आप अगर खुद ही पैसा दीजिएगा कि हमारा किसी का हो नहीं, वो हमारा पहले हो जाए। मैं बार बार कहता हूं कि लड़का के मरला से न डराई, जम के परिकला से डराई। ये जम को मत परिकाइए। वेतन तो इसको देना ही है, वेतन तो इनके आका देंगे, वेतन नहीं कैसे देंगे? वेतन बहुत करेंगे तो 10 दिन लेट करेंगे, 15 दिन लेट करेंगे, लेकिन एक बार अगर लेट भी हो जाए तो समझ जाएगा कि सब पैसा देने वाला प्राणी नहीं है। आप पैसा अगर आप दीजिएगा, बुझ जाएगा कि काम में डिले करो, फंसाओ, तो या करके पैसा देगा। दुधारू गाय है, दुहेंगे। पैसा देने की आदत मत लगाइए। और जहां जहां गड़बड़ी है आप लोग स्टैंड लीजिए। और हमने पिछले दिनों भी कहा कि बिहार के शिक्षक कामधेनु गाय हैं, जिसको मन करे वही दूह लो। रोहतास जिले के कोढ़ी गोला प्रखंड में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का कारनामा सामने आ गया है। अब आप बताइए, शिक्षा विभाग में जो शीर्ष पद पर बैठे हुए आदरणीय बी राजेंद्र साहब, यह राज्य में जितने भी आईएएस हैं उसमें ईमानदार लोगों की श्रेणी में इनकी गिनती होती है, सख्त पदाधिकारियों के रूप में इनकी गिनती होती है। और इसमें इनके इस शीर्ष पद पर रहते हुए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की यह हिम्मत है कि वेतन निर्धारण के लिए, और कोई काम रहे तो एक बात है, वेतन निर्धारण जो होना ही है, तो वेतन निर्धारण के लिए 14,000 रुपया इनका रिश्वत ले रहा है। वेतन बनाने के लिए 14,000। आज तक नहीं सुने होइएगा कि किसी विभाग में वेतन के लिए इस तरीके से पैसा लेता हो। वेतन के लिए ही देखे गोपालगंज में पैसा, वेतन के लिए ही देखे कि वैशाली में पैसा। आपने यह भी देखा कि 2 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव महोदय ने जो वीसी की थी, उस वीसी में
कैसा कैसा ये झूठा का सरदार सब एसीएस को भी बरगला दिया। राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी के सामने झूठ बोला और कहा कि हमने विशिष्ट शिक्षकों का एरियर पूरा पेमेंट कर दिया है, और उसमें यह बोल करके गोपालगंज, अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, सिवान 7 जिला का नाम आया था कि ये 7 जिले के पदाधिकारियों ने पेमेंट कर दिया। मुजफ्फरपुर में किस किस का पेमेंट हुआ है बताइएगा डीओ साहब, बताइएगा डीपीओ साहब। बेगूसराय में किसका किसका पेमेंट हुआ है, कुछ लोगों का नाम बता दीजिए। हम माला उला लेके आते हैं, फूल गुलदस्ता लेके आएंगे, आपका सम्मान करना चाहते हैं हम। आई मुजफ्फरपुर वाले तो दोनों महोदय का हम चाह रहे हैं कि चांदी के मुकुट से सम्मान इनका होना चाहिए। झूठा सरदार सब इतना झूठ बोलता है, एसीएस के सामने झूठ बोलता है। मैंने आज एसीएस महोदय को अवगत करा दिया। मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। पिछले साल के फेस वॉश तो फेस छुपा लो। अरे पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? तो गोदरेज एयर पॉकेट। इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज एयर पॉकेट, बदबू भगाए, खुशबू महकाए।